सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादा जैन हमेशा कुछ ना कुछ अलग खबर लाने की कोशिश करता है चैनल महालक्ष्मी, जो पता ना हो, जिसके बारे में समाज को चिंतन होने की आवश्यकता होती है। इसलिए पहुंच गए थे बड़ौद से सरधना की ओर। आचार्य सुनील सागर जी जा रहे थे और उनसे जब चर्चा हुई तो 3 सवाल आज आपको हम दिखाते हैं, उस बारे में बात करेंगे। स्पष्ट सवाल थे, बेबाक सवाल थे कि ऐसा क्यों हो रहा है जैन समाज। पहला सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर जैनों का इतिहास देख लें इस बार का भी, इस 20वीं सदी से देखें तो आचार्य श्री शांति सागर जी को 1 साल से ज़्यादा अन्न छोड़ना पड़ गया था। कुछ नहीं लिए थे अपनी एक बात को सही करने के लिए, तब अदालत से आदेश मिला था। उसके बहुत बार ऐसा मौका आया कि जैन समाजों को संतों के अंदर उपवास, अनशन, कोई अन्न जल सब कुछ छोड़ना ही पड़ा। 2008 की बात है। 2005 में आदेश आया 17 फरवरी को, लेकिन उसकी अवमानना होती रही तो हमारे मेरभूषण महाराज जी आचार्य श्री जो हैं, लाल मंदिर दिल्ली के इतिहास में 10 दिन तक उन्होंने आवरण अनशन किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आजकल हैं हमारे, वो समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने हवाई जहाज से तुरंत भेजा था। गृह मंत्री थे वहाँ राज्य के अमित शाह जी, जो इस समय हमारे सेंटर में हैं, कि भाई जाओ, हम विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं, सब कुछ सही होगा। अनशन तोड़वा दिया, पर ढाक के 3 पात वहीं चले, वहीं घुमा के ठोक दिया चैन। उसके बाद चाहे संलेखना का संथारा का हो, तब फिर अनशन करने पड़े, पिच्छी का हो तो करने पड़े। शिखर जी के बारे में आचार्य सुनील सागर जी, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी, उन्हीं के 2 साधुओं को समाधि करनी पड़ी जयपुर के अंदर। ये हालत है। और अभी मुनिषी संतरफ सागर जी उन्हीं के संग के कठोर अनशन कर रहे हैं। बार बार तबीयत बिगड़ रही है, ऋषभ विहार में विराजमान है समय। तो आचार्य जी से हमारा सवाल सीधा यही था, जो आप सवाल में देख रहे हैं, क्या हमारे जैन समाज के साधु संतों को अपनी बात के न्याय के लिए हमेशा क्या अनशन करना ही पड़ेगा, अन्न जल छोड़ना ही पड़ेगा? अब फिर दिवाली पे किया था और अब फिर कर रहे हैं कि इस नया साल की लोग खुशियां मना रहे होंगे, जब लोग क्रिसमस की ईद पे होंगे। यानी जो 2 अन्य धर्म वाले हैं, पहले हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार था और अब क्रिश्चियन भाइयों का त्यौहार है, और उस त्यौहार पर हमारे समाज वाले अन्न जल छोड़ के हमारे साधु बैठ जाते हैं। 47 घंटे का अनशन होगा फिर अब 24 तारीख को। कई कहते ना चतुर्दशी को रखते हैं, अष्टमी हैं। 24 तारीख को ना अष्टमी है ना चतुर्दशी है, तब भी अनशन होगा। क्यों हो रहा है आखिर? क्या सरकार के सामने जैन समाज की बातों के लिए साधु संतों को, आज हमारे जैन साधु संतों को क्या अन्न जल छोड़कर ही हमेशा बैठना पड़ेगा? सीधा सवाल यही कहा था, और सुनिए जरा जवाब क्या था। हमारे अनशन का उद्देश्य विद्रोह, आंदोलन ऐसा नहीं है। शांति के साथ, मौन के साथ लगभग 47-48 घंटे का निर्जल उपवास रहेगा, जिसमें जाप होंगे, भगवान का ध्यान होगा और सबके लिए सद्बुद्धि की कामना होगी। क्योंकि वचनों का जितना प्रभाव होता है, भावनाओं का उससे ज़्यादा प्रभाव होता है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए इस बार फिर इसे चाहे अनशन आंदोलन कहें या सद्बुद्धि यज्ञ कहें, वो हम करने जा रहे हैं। समाज को चाहिए कि वो जाग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, और समाज का हर वर्ग, चाहे बहुसंख्यक लोग हों, चाहे वैदिक संस्कृति के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक लोग हों, चाहे श्रमण संस्कृति के लोग हों, मिल बैठ करके इन बातों पर विचार करें, रास्ते निकालें और पुरातत्व को और तीर्थों को प्राचीन और श्रेष्ठ और सुंदर रूप में ही रहने दिया जाए। ऐसी हमारी भावना है। कोर्ट के भी ऐसे ही आदेश हैं, उनकी परिपालना भी होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि अदालत के आदेश के बारे में हमें करना पड़ रहा है, सौहार्द के लिए करना पड़ रहा है, प्रेम से कर रहे हैं, जिससे किसी घर में गलत विचार नहीं आए। अवमानना अदालत की, ऐसा क्यों हो रहा है? 2002 का खंडगिरी के अंदर कपड़े पहना के एक आदमी बैठ जाता है, उसको हटाने की कोई कोशिश नहीं। पहले तो जैन समाज लड़ता है अदालतों के अंदर, सालों लड़ना पड़ता है, फिर जाके कोई परिणाम मिलता है तो उसका इंप्लीमेंट करने नहीं होता। आखिर किसकी शय होती है इसके पीछे? कोई ना कोई तो पीछे होता होगा, नहीं तो ऐसे सत्ता में बैठ के अधिकारी इस तरह कर जाते हैं। सवाल हमारा तैयार था ये वाला, खंडगिरी और फिर आगे गिरनार, जिसके बारे में आज समाज पूरी तरह चिंतित है। समय 17 फरवरी 2005 के, अरे वही तो कह रहा है कि समान दर्शन अधिकार का मिलना चाहिए, जो अदालत ने कहा है। वहां पर ही पुलिस की चौकी होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या कह रहा है जैन समाज? अरे जैन समाज कोई बाग नहीं मांग रहा है। जैन समाज तो कह रहा है कम से कम भैया, इस देश के अंदर लोकतंत्र अदालत सबसे बड़ी होती है। कौन ऐसा है जो अपने को अदालत से बड़ा मानता है, और कौन अदालत के आदेशों की तौहीन करता है, अवमानना करता है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इस लोकतंत्र देश में? गवर्नमेंटगिरी हो,
अदालत ने कहा पुलिस सुरक्षा दो, कोई मतलब ही नहीं, पुलिस की सुरक्षा के अंदर और ज़्यादा तोड़ा जाता है, अधिकार हमारे घर के अंदर घुसकर प्रवेश होता है। सीधा सवाल यही था कि हमारे देश में हमारे साधु संतों को अनशन इसलिए करना पड़ता है कि भैया संविधान की बात करो, अदालत की बात मानो। आज हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ऐसा पहले भी होता था? सीधा सवाल हमारा यही था कि पहले भी क्या ऐसा होता था या आज भी ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसी बात है कि अदालत के आदेशों की अवमानना क्यों हो रही है? आज सुनिए जरा जवाब क्या था आचार्य श्री का। एक तरह से हम संविधान के जो नियम हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी रामलीला मैदान से भी जो ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन कम है, अपितु कोर्ट के आदेशों की परिपालना के लिए किया गया एक उपक्रम है। ऐसे ही हमारी तरफ से कोई उद्बोधन या अनशन जो हों, उनका भी यही रूप है कि संविधान ने जो कहा है, कोर्ट जो फैसले दे रहा है, जो वस्तु स्थिति। सवाल तो गंभीर था। हमारे तीर्थों की आजकल खतरे की घंटियां बज रही हैं उसके ऊपर। कई सवाल किए थे, आज तीसरे सवाल की बात करते हैं आपसे। क्या हमारी जो तीर्थ क्षेत्र तीर्थों की सुरक्षा में हमारी कमेटियां लगी हुई हैं, विशेषकर तीसरी कमेटी, क्या वह अपने जिम्मेदारी से अनदेखी कर रही है? कहीं लापरवाही है, कहीं कोई चूक है, या सब कुछ ठीक है? हम बेफालतू में जैन समाज के कुछ लोग जो युवा हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो बवाल मचाते हैं, होता कुछ नहीं है। क्या ये बात है या वास्तव में कहीं ना कुछ बात गहरी है? इस बारे में हमने सीधा आचार्य जी से कहा कहाँ जा रहे हैं हम, और उनसे ये भी पूछा था कि क्या हमारी जनसंख्या की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। उनसे स्पष्ट पूछा था कि तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के बारे में आज के तीर्थों की सुरक्षा पर उनकी चिंतन है, क्या लापरवाही, क्या कुछ? सुनिए जरा। संभवतः उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन जिस तरह से शिथिल पड़े हुए हैं लोग, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। समितियां हैं, कमेटियां हैं, या जो वरिष्ठ जन हैं, उन्हें चाहिए कि सावधान होकर के आपस में संवाद करके इस पर रास्ते निकालें, काम करें। बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोते रहेंगे तो कोई भी लूट लेगा। खाली घर चोरों का डेरा होता है। तीर्थों पर जब तक आपके लोग, आपके पुजारी वगैरह निश्चित रूप से परिपक्व रूप से दृढ़ता के साथ नहीं रहेंगे, तब तक इस तरह की दुर्घटनाएं घटेंगी। और जब, जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि कई जगह के रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मूर्तियों के, मंदिरों के नामांकन भी नहीं है, पुजारियों की वेरिफिकेशन भी नहीं है, पंडितों के और मालियों का भी एक सुनिश्चित नामांकन नहीं है। ऐसे में भी श्रवण घटनाएं घट जाएं तो हम देखते ही रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो जो सरकारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए। और ये योग्य पुजारी वगैरह उचित संख्या में सुरक्षक वगैरह स्थापित करना चाहिए, ज़रूरी है। सुन लिया आपने, पर यह सिलसिला रुका नहीं था। आचार्य श्री सरदना पहुँच रहे, इसलिए एक ब्रेक, फिर सवाल पूछेंगे उनसे, आचार्य जी से, अपनी देश समाज की चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जैसा आचार्य जी से साफ उनके चेहरे से अपने पड़ियों की लकीरें देखा, वो गंभीरता कितनी थी, हंसी बिल्कुल गायब थी, क्योंकि आज तीर्थों की सुरक्षा की बहुत बड़ी परेशानी जैन समाज के ऊपर काले बादलों की तरह आ गई है। ठिठुरती सर्दी के अंदर कैसे दिगंबर साधु रह पाते हैं, वही भी कई सवाल आगे सुनिएगा आप। सादर जय जिनेंद्र।